नमस्कार दोस्तों। स्मार्टफोन्स, कंप्यूटर्स तो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते ही है और अगर आपके पास अभी नहीं भी है तो फ्यूचर में आप यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो इसी के रिलेटेड एक टॉपिक है जो कि हमारे कंप्यूटर या फ़ोन में जान लाने का काम करता है। तो दोस्तों समझने वाले हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो चलिए समझते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम समझने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अगर बहुत ही सिंपल भाषा में बोलना हो तो हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर का कोई भी कंपोनेंट जो कि फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। कंप्यूटर के केस में एग्जांपल हो सकता है हमारा माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, रैम, ठीक है। तो ये होता है हार्डवेयर। अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर मतलब जो भी हम हमारे कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ब्राउज़र यूज़ करते हैं, MS ऑफिस, गेम्स, हमारे फ़ोन में हम व्हाट्सएप, जो भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं वो होते हैं सॉफ्टवेयर्स, ठीक है। तो आई थिंक आप अभी बता सकते हो कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। तो सिंपली एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि हमारे फ़ोन या कंप्यूटर के हार्डवेयर से डील करता है। अगर हमारे फ़ोन या कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, यूज़ करेंगे क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है। अगर एग्जांपल देना हो तो कंप्यूटर के केस में ऑपरेटिंग सिस्टम होती है विंडोज़, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई है। दूसरी होती है मैक ओएस, जो कि एप्पल का प्रोडक्ट है। और तीसरी मतलब वैसे तो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्ट करती है, बट मैं सिर्फ पॉपुलर वन जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में यूज़ होती है उनका एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और तीसरी होती है लिनक्स, जो कि ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब जिसका कोई स्पेसिफिक मालिक नहीं होता, लोगों की कम्युनिटी होती है और हर एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट कर सकता है उस सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के लिए। तो लिनक्स एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है। और हमारे फ़ोन के केस में होता है एंड्रॉयड। हम बोलते तो है एंड्रॉयड, बट हमें थोड़ी क्लैरिटी नहीं होती है कि एंड्रॉयड एक्चुअल में होता क्या है। हमें लगता है कि हमारा स्मार्टफोन ही एंड्रॉयड है। ऐसा नहीं होता है। हमारा फ़ोन तो सिर्फ एक हार्डवेयर है और जिस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं हम उसको बोलते हैं हम एंड्रॉयड, जो कि गूगल का प्रोडक्ट है। और होता है iOS, जो कि हमें आईफोन के केस में देखने को मिलता है, जो कि प्रोडक्ट है एप्पल का। तो इतना तो पक्का है अभी कि हम डेली बेसिस पे डील कर रहे होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जब भी हम यूज़ कर रहे होते हैं हमारा फ़ोन या कंप्यूटर। मैं सिर्फ यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ कंप्यूटर या फ़ोन का, ताकि समझने में आसानी हो, बट ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी चीज़ों में हो सकती है। तो सिंपली हम ऐसे बोल सकते हैं कि हम यूज़र और हार्डवेयर के बीच में एक सॉफ्टवेयर रहेगा, इंटरमीडिएट सॉफ्टवेयर रहेगा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले रहेगा हमारा हार्डवेयर, जिस पे इंस्टॉल हो गया हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम राज करेगा हमारे हार्डवेयर पे, और ऑपरेटिंग सिस्टम एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा जिस पे इंस्टॉल हो गया हमारी यूज़र एप्लीकेशन, जैसे कि ब्राउज़र, गेम्स, MS ऑफिस। तो जब भी हम कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं हमारे फ़ोन में या कंप्यूटर में, तो उसको चलने के लिए कुछ रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। रिसोर्सेज से यार मेरा मतलब है कि कुछ प्रोसेसिंग पावर, कुछ मेमोरी। अब प्रोसेसिंग पावर, मेमोरी, एप्लीकेशन कैसे यूज़ करता है वो हम किसी और वीडियो में समझ सकते हैं। हमारे कंप्यूटर में या फ़ोन में लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि रैम, मेमोरी लिमिटेड होती है, प्रोसेसिंग पावर भी लिमिटेड होती है। तो एप्लीकेशन के यूज़ के हिसाब से भी प्रोसेसिंग पावर डिफर कर सकती है, मेमोरी यूसेज डिफर कर सकता है। फॉर एग्जांपल हमने गूगल क्रोम ओपन कर रखा है और फिलहाल हम एक ही टैब यूज़ कर रहे हैं, और कुछ देर बाद हमने मल्टीपल टैब्स ओपन कर दिए। तो अकॉर्डिंगली यूज़ ऑफ द एप्लीकेशन हम जो प्रोसेसिंग पावर और जो मेमोरी का कंजम्पशन है वो कम ज़्यादा हो सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है, ठीक है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया तो आया ही होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका यूज़ क्या होता है। तो अब सवाल आता है कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ ही क्यों करते हैं? क्या बिना ऑपरेटिंग सिस्टम हम हमारे कंप्यूटर या स्मार्टफोन को यूज़ नहीं कर सकते? हर कोई यूज़ नहीं कर सकता। जिसको थोड़ा सॉफ्टवेयर का नॉलेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का नॉलेज है, वो हार्डवेयर को एक्सेस कर सकता है, बट वो एक्सेस करना इतना कन्वीनियंट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर पे लेट सपोज मूवी देख रहे हैं, तो जब हम मूवी देख रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हो रही होती है। हमारा स्क्रीन का ब्राइटनेस एवरी सेकंड्स चेंज होता रहता है, सिस्टम कूलिंग कर रहा होता है, सिस्टम का ऑडियो मेंटेन हो रहा होता है, फिर जो हम मूवी देख रहे हैं उसका स्पीड भी नॉर्मल मतलब मेंटेन हो रहा होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है। और इन सब चीज़ों को ऑपरेट करने का काम एक सिस्टम करती है, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब बिहाइंड द सीन जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उसके टेक केयर करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। हमें तो सिर्फ मूवी एंजॉय करना है। और अगर हम विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम मूवी देखने का ट्राई करेंगे तो ये सब चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी पड़ेगी। तो हम ये सब चीज़ें हम खुद मैनेज करेंगे तो पॉपकॉर्न तो हम खा ही नहीं पाएंगे, राइट। तो कन्वीनियंस, रिसोर्स मैनेजमेंट और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसको प्रोवाइड करने का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप दोस्तों आपको बेसिक आइडिया तो आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और उसका इंपॉर्टेंस क्या है। अगर समराइज करें तो ऐसे बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि डील करेगा हमारे हार्डवेयर के साथ और यूज़र को फैसिलिटेट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा एक, जिस पे यूज़र अकॉर्डिंग टू हिज और हर रिक्वायरमेंट्स
कोई भी यूज़र एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और अपना काम आसान बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है, सजेशंस है, और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस टॉपिक को, पर्टिकुलर टॉपिक को समझना है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आपको समझा सकूँ। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।